नमस्कार दोस्तों, अगर अब आपका शॉप में पर्दे का सेल बढ़ाना चाहते हो तो इस वीडियो को आप जरूर देखना। मैं इस वीडियो में आपको पर्दे का सेल बढ़ाने का 5 तरीका के बारे में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, अपना शॉप में पर्दे का सेल बढ़ाना मतलब आप चाहे कोई भी शॉप हो, चाहे आप पर्दे का शॉप हो या आप होम फर्निशिंग टेक्सटाइल्स का आइटम के साथ पर्दे को आप रख रहे हैं, या आपका कोई गारमेंट्स का शॉप हो उसके साथ आप पर्दे को रख रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। ये वीडियो आपका काम का है। दोस्तों, 5 तरीका जो मैं आप शेयर करूंगा उसमें नंबर 1 पॉइंट है शॉप का डेकोरेशन और लाइटिंग। आपका शॉप का डेकोरेशन अच्छा रखिए, और डेकोरेशन मीन्स ओनली डेकोरेटिव आइटम नहीं है, आपको साफ सुथरा भी रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप डेकोरेशन के साथ जितना आप क्लीन रखिएगा आपका शॉप को, तो उतना ही कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं आपको शॉप में आने के लिए। तो शॉप को जरूर डेकोरेट रखिएगा, उसके साथ साथ साफ सफाई भी जरूर रखिएगा, और लाइटिंग तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। लाइटिंग के चलते आपका एक प्रोडक्ट उसका विजिबिलिटी काफी गुना बढ़ जाता है। उसका जो लाइट से प्रोडक्ट असली जो ग्लोजी हो, चाहे कोई भी उसके अंदर मेन जो प्रिंट हो, जो भी है वो आपको अच्छा से निखरता है, और कस्टमर खास करके फुटफॉल कस्टमर जो आपका शॉप के सामने से या आजू बाजू से गुजर रहे हैं, तो वो कस्टमर जरूर आपका शॉप में उसी चलते एक बार जरूर आएंगे। तो आने से क्या होता है, आपका शॉप का सेल बढ़ने का, आपका पर्दे का सेल बढ़ने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, ये रहा मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है डिस्प्ले ऑन फ्रंट साइड। आपका जो भी शॉप है, जैसे आपका कर्टन्स का शॉप है, ओनली पर्दे का शॉप है, तो उसमें तो आप पूरे शॉप में आप डिस्प्ले तो कर ही देंगे। तो आपका अगर मान लीजिए फर्निशिंग के साथ है, आपका होम टेक्सटाइल्स के साथ है, या आपका टेक्सटाइल्स के साथ है, तो आपको पर्दे को खास करके आपका शॉप का जो फ्रंट साइड है, दुकान का जो सामने का साइड है, उसमें जरूर हैंग कीजिएगा, डिस्प्ले कीजिएगा। और डिस्प्ले करते टाइम आपको कई सारे चीज आपको एक बार ध्यान देना जरूरी है। पहला तो कलर कॉम्बिनेशन अच्छा रखिए। आप पर्दे तो डिस्प्ले कर दिया, लेकिन वो उसमें क्या है, थोड़ा डार्क और लाइट कलर का कॉम्बिनेशन जरूर करिएगा। और अगर मान लीजिए आपके पास एक डिजाइन का 4 कलर है, तो 4 कलर बिल्कुल बाजू बाजू में उसको लगाइएगा, ताकि कस्टमर को क्या है, दिखने के साथ साथ उसको चूज करने में मौका मिल जाता है। मान लीजिए आपका 4 कलर है, तो चारों के चारों एक ही जगह पे रहेंगे, तो कस्टमर उसमें से कोई एक कलर को आसानी से चुन सकता है। और एक बात है, जो आपका पर्दे का बेस्ट कलेक्शन है, आपको लगता है मेरा सबका बेस्ट पर्दे ये है, बेस्ट कलेक्शन ये है, तो उसको तो डिस्प्ले में रखना ही रखना है। उसके साथ साथ और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो जहां पे आप पर्दे डिस्प्ले कर रहे हैं ना, उसके ऑपोजिट साइड से कोई एक फोकस लाइटिंग उसके ऊपर जरूर दिखेगा, क्योंकि जो पर्दे होते हैं वो सारे पॉलिस्टर बेस होते हैं, तो इसमें चमक थोड़ा ज्यादा आने के लिए आपका लाइट का इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि लाइट से पर्दा बहुत निखरते हैं। आप एक बार जब फ्रंट साइड में डिस्प्ले करते हैं, उसको वो जब फोकस डालते हैं ना, और कलर कॉम्बिनेशन भी अगर अच्छा से रहे, तो मैं आशा करता हूँ आपका सेल तो 20 से 25% तो इंक्रीज होना ही होना है। ये रहा मेरा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, आपका शॉप में आप क्वालिटी प्रोडक्ट रखिए। क्वालिटी मीन्स मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप महंगा को प्रोडक्ट रखिए। आपका कस्टमर को बजट आपको जरूर मालूम है, आपको पता है मेरा कस्टमर को बजट क्या है। आप उसी रेंज का मटेरियल, उसी रेंज का पर्दे आप रखिए, लेकिन उसका क्वालिटी मीन्स जैसे मान लीजिए उसका स्टिचिंग अच्छा होना चाहिए, उसका फिनिशिंग अच्छा होना चाहिए, और लॉन्ग लास्टिंग। खास करके उसमें जो रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हैं ना, वो आपका अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। तो उसमें आपको क्या है, कभी कभार 10-20 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। जो आपका सप्लायर है, जो आपका मैन्युफैक्चरर है, आप जिससे भी लेते हैं, आप उनसे ऐसा बात कर लीजिए। तो उसमें क्या है,
ये जो कस्टमर आपका क्या है, रिलायबल हो जाता है, लॉयल हो जाता है कस्टमर। वो कस्टमर को एक चीज के चलते और दूसरे कोई आइटम अगर मान लीजिए फ्यूचर में जरूरत है, वो जरूर आपके पास आएंगे। और एक चीज मैं बताऊंगा, आपका जो पर्दे होते हैं आप नीचे से कम 2-2.5 इंच उसको फोल्ड एक्स्ट्रा रखिएगा, क्योंकि कई बार होता है कस्टमर आपसे खरीद के लेके चला गया, घर में जाके जब दरवाजा या खिड़की में लगा रहा है, देख रहा है जो उसका कहीं मतलब 2 इंच ज्यादा होने से अच्छा होता, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर मान लीजिए किसी का छोटा करना है तो वो उसके तो 1000 ऑप्शन है, आप चाहे भी कैसे भी आप छोटा कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को बड़ा करना है तो आपको क्या है, ऑप्शन कस्टमर के पास या किसी के पास नहीं होते, तो एक ही ऑप्शन आपको देना है, उसमें 2-2.5 इंच नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा देना है, ताकि कस्टमर चाहे तो 2-4 इंच उसको बढ़ा सकते हैं। और एक चीज जो बताया था, डिस्प्ले के ऊपर फोकस लाइट जरूर रखिएगा, ताकि आपका क्वालिटी को और भी ज्यादा एनहेंस कर देते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी जरूर रखिएगा। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि एक आपका शॉप का कोई भी स्टाफ हो, एक स्टाफ को आप शॉप के सामने जरूर बैठाइएगा या खड़ा करके रखिएगा। इसमें क्या हो जाते हैं, आपका जो स्टाफ उधर रहते हैं वो फुटफॉल कस्टमर को कॉलिंग करता है, बुलाता है, आइए मेरा शॉप में आइए। अगर आपका शॉप पहले से ऐसा प्रिपेयर्ड है तो कस्टमर आपका शॉप में आने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आपको पता ही है, कस्टमर एक बार आपका शॉप में घुस गया तो आपका सेल का चांस तो बढ़ ही जाता है। अगर आपका प्रोडक्ट कैटेगरी ज्यादा हो तो इसके चलते भी घुस भी गया, अंदर भी आया, तो उसके चलते आपको क्या है, आपका क्रॉस सेल बढ़ने का चांस भी ज्यादा हो जाता है। मेरा लास्ट और फाइनल पॉइंट जो है, जरूरी स्टॉक रखना। पर्दे का बिजनेस ऐसा है, आज का डेट में आपका जो मिड कैटेगरी पर्दे है, जैसे नीटिंग वगैरह में जो आप रखते हैं, उसका रिपीट थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो आपको क्या करना है, आप चाहे 10 डिजाइन आपका स्टॉक में आप डिस्प्ले कीजिए, 10 डिजाइन का स्टॉक रखिए, लेकिन उस डिजाइन का मैक्सिमम क्वांटिटी आप लेके रखिए, क्योंकि कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं होता। टाइम का शॉर्टेज के कारण कस्टमर रेडीमेड के ऊपर ज्यादा ढल रहा है। कुछ परसेंट तो आपका मतलब टाइम दे देते हैं, लेकिन वैसे ज्यादातर कस्टमर आपको टाइम नहीं देंगे। 1-2 दिन का टाइम अगर कहीं से ले भी लिए तो बड़ा मुश्किल से दे देंगे, उससे ज्यादा आप टाइम ले लेंगे तो कस्टमर कट जाने का चांस बहुत ज्यादा है। तो आप जो भी वैरायटी रखिएगा उसका जरूर एक स्टॉक मेंटेन करिएगा, ताकि कस्टमर को आप बार बार रिपीट दे सकता है। हाँ, एक टर्नओवर आ गया, एक टाइम आया, उसको आप दूसरा डिजाइन लाइए, लेकिन उसका भी उतना ही क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी आप लेके रखिए। इसमें क्या होता है ना, आपका जो सेल है, शॉप का सेल है ना, वो बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं। आप अगर मान लीजिए किसी का 10 दिन का टाइम ले लिया, अगर किसी ने दे भी दिया, तो उसमें क्या है, आपका नुकसान क्या है, वो जो सेल आपका क्लोज होने में 10 दिन लग जाता है। अगर मान लीजिए आपके पास प्रोडक्ट रेडी है, आपने कस्टमर को दे दिया, तो तुरंत सेल क्लोज हो जाता है। तो क्या है, उसमें आपका टर्नओवर भी बढ़ने का चांस होते हैं, सेल बहुत जल्दी रोटेशन हो जाते हैं। तो ये 5 पॉइंट दोस्तों आपके लिए काम का होंगे। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो आपको कोई काम का है तो आपका आजू बाजू में जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है, जो भी आपका दोस्त, वो फ्रेंड या भाई या जो भी है आपका रिटेल काम करते हैं, इसी आइटम के ऊपर आप जरूर उनको शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी शॉप में सेल बढ़ाने का कुछ तरीका उनको मिल जाए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।